प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का दोलित्र वैद्युत क्षेत्र या दोलनी वैद्युत क्षेत्र, कुछ भी लिखा मिल सकता है, EY इक्वल टू 30 साइन 2 इंटू 10⁻11 t प्लस 300 पाई x वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम से दिया जाता है। ज्ञात कीजिए वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, दोलित चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखो प्यारे बच्चों, हमें वैद्युत क्षेत्र की समीकरण दे रखी है, उसे यहां पर लिखिए, लिख दिया। और फिर इस समीकरण की तुलना अगर हम मानक समीकरण EY बराबर E नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से करेंगे तो हमें देखो यहां से क्या क्या मान प्राप्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से E नोट वैद्युत क्षेत्र का आयाम प्राप्त हो जाएगा, E नोट। अब इसकी तुलना इससे करो, कितना भैया 30 है, तो E नोट इज इक्वल टू आएगा 30। क्या चल रहा है यहां पर मात्रक, वोल्ट पर मीटर, सही है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम भी आपको लिखा मिल सकता है। प्यारे बच्चों, यह है इसका ओमेगा और यहां पर देखो यह है मान, तो ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय आवृत्ति 10⁻11, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। क्लियर। अब देखो इसकी तुलना इससे करोगे, ये के है, कोणीय तरंग संख्या के बराबर कितना 300 पाई, इसका मात्रक रेडियन पर मीटर, सही प्यारे बच्चों। तो जब आपने इसकी तुलना इस समीकरण से करी तो ये हमें मान प्राप्त हो गए और ये मान ही हमें इन सभी को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। चलिए फिर अब प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना है, लैम्डा के मान को कैलकुलेट करना है। क्लियर। हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं लैम्डा को इधर लेकर आता हूं, सही, तो K इसके बटे में आ जाएगा। क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चों, K का मान क्या है, सर इतना है, सही। तो बताइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, देखो पाई से पाई गया और इससे कटाइए, कितनी बार जाएगा, 150 बार। तो हमारा क्या आया बच्चों, हमारा आया है लैम्डा इज इक्वल टू 1/150। जब आप इसे भाग करोगे ना प्यारे बच्चों, तो ये आगा आपका 0.0, ये ऐसा आगा, देखो 0.00666 कुछ आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे 67। क्लियर, 67 लिख सकते हैं राउंड अप करके। अब एक बात ध्यान समझो, ये हमारे पास दशमलव बिंदु है, डेसिमल पॉइंट है। इसको अगर मैं इधर लेकर आना चाहूंगा, कहां, यहां से यहां ला रहा हूं, मतलब मैं ला रहा हूं 6.7, तो किधर गया दशमलव, राइट हैंड गया, कहां गया, राइट हैंड। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप दशमलव को राइट हैंड लेकर जाते हो और जितने डिजिट जम कराते हो उतनी पावर जाती है माइनस में, तो 1 2 3, तो पावर आ गई माइनस में, अंश और मात्रक मीटर में। तो ये तो आ गया प्यारे बच्चों आपके लैम्डा का मान। बताओ, इतना बात समझ में आई। अब प्यारे बच्चों, हमें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बोले तो बी नोट को ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास होता है C इज इक्वल टू E नोट अपॉन बी नोट। अब देखो हमें यहां से बी नोट को बताना है, तो हम बी नोट को ले आते हैं इधर। क्लियर। और हमारा C आ जाएगा इसके बटे में। बताइए, इतनी बात समझ में आई। अब मेरे प्यारे बच्चों, E नोट का मान हमें दे रखा है कितना, 30, और ये क्या है, ये C क्या है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। याद रख लेना, ये आपको लिखकर भी दे सकता हूं, नहीं भी। तो प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको जब आप काटोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 10 बार। अब क्या होगा सर, देखो ये बना आपका 10 इंटू 10⁻। देखो ये 10⁸ है, ऊपर जाएंगे काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अभी देखो प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो यहां क्या बचेगा, E नोट बराबर 10⁻⁻7। या प्यारे बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है टेस्ला। या ना, या करके लिखता हूं एक बात, या आप ना ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻7
टेस्ला, टी बोले तो टेस्ला, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सही है। चलो अब हमारे लास्ट क्वेश्चन बचा है, दोलित्र या दोलनीय, यह भी लिखा मिल सकता है आपको। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, हमारे पास ये मानक समीकरण होता है। देखो ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र था कौन सी एक्सिस पर था, वाई अक्ष पर था, तो ऑब्वियसली हमारा चुंबकीय क्षेत्र का होगा, जेड पर होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये y पर था तो ये क्या होगा, z पर होगा। अब देखो आपको सम मान पता है, b नोट का मान कितना है प्यारे बच्चों, सर इतना है, तो 1 × 10⁻⁷ लिख लो यहां पर, या खाली 10⁻⁷ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है। चलिए साथ में चलेगा साइन। अब देखो जो ये वाला मान होता है ना, ये जो मान होता है, ये तो वैद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो एक सही रहता है, तो बस यहां पर लिख दीजिए 2 × 10⁻11, सही है, t + 300πx। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, तो यहां पर लिख देंगे आप t लिख दो, या हिंदी में लिख दो टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी तो होता है ना मात्रक। चलो टी लिख देते हैं, टी माने होता है टेस्ला। सही है, चाहे हिंदी में लिख देना टेस्ला, चाहे अंग्रेजी में लिख दो टेस्ला, आपकी मर्जी है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।